सबसे पहले परमपिता परमात्मा जी का बहुत बहुत आभार। और आप जैसे सोल फैमिली मेंबर जो इस चैनल से जुड़े हैं और दूसरे चैनल से भी जुड़े हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ एक आत्मिक परस्पर संबंध है। हम सब परस्पर संबंध में जुड़े हुए हैं, इसीलिए आपको हीलिंग मिलती है, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आप आगे बढ़ रहे हैं। बाबा जी की असीम कृपा है आप पर। और आप जैसे सोल फैमिली मेंबर पाके हम स्वयं ये सोचते हैं कि परमात्मा जी की कृपा है। तो कहीं ना कहीं जो चैनल है वो ग्रो करता है, ग्रोथ करता है, जब आप स्पिरिचुअली हायर डायमेंशन, हायर पावर के कनेक्शन में रहते हैं। और वही सारी चीजें आप फील कर रहे हैं जो जो चीजें मैं फील कर रही हूँ। तो और भी ज़्यादा हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं, जिसमें टेक्निकल इशू आते हैं, लेकिन वो टेक्निकल इशू भी किसी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार से डिसबैलेंस नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जिसका सॉल्यूशन ना हो, है ना। तो किसी सोल फैमिली मेंबर ने मुझे मैसेज किया और फिर से आप लोगों के लिए वीडियो आ रही है। तो मैं वाकई में आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग जैसे नॉर्मली ऐसा होता है ना कि देख लेते हैं वीडियो कोई, लेकिन आप लोग जो सजेशन करते हैं उसके अनुसार हम भी यहाँ पर इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। और आपने बीते कुछ समय में देखा होगा कि आप लोगों ने माइक कहा, तो बिना माइक के भी मुझे ठीक फील होता था, लेकिन यहाँ पर माइक का भी व्यवस्था है, पहले से ही है, पर मैं माइक नहीं लगाती थी, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मुझे ऐसा लगता है कि समय समय पर हमें बदलाव जरूर करना चाहिए। और वही बदलाव हमें अपने आंतरिक आंतरिक ऊर्जा में भी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हम सबको पता है हम 3D में रहते हैं, आसपास में बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आवाजें आना स्वाभाविक सी बात है। और आप लोग इसे इग्नोर भी करते हैं, कई बार ऐसी भी चीजें होती है, लेकिन उसके बाद भी आपके डेडिकेशन के लिए मैं वाकई में आपका आभार यहाँ पर जरूर व्यक्त करना चाहती हूँ। आप लोग जितना भी कमेंट करते हैं, सबसे पहले जब मैं पूजन पाठ करती हूँ तो मेरे जो सोलमेट है वो आप लोगों के कमेंट को श्री हनुमान जी बाबा जी के पास जरूर रखते हैं। तो आप जो भी दिल से जो भी सोचते हैं ना, जो कुछ भी आप कहना चाहते हैं, आप बाबा जी से जो भी प्रार्थना करना चाहते हैं, आप बिल्कुल कर सकते हैं। और शायद यही बात आप तक पहुंचाने के लिए बाबा जी की कृपा से ये सारी चीजें होती है, क्योंकि हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है। तो ये वीडियो उन्हीं को मिलेगी और वही पूरा देख पाएंगे जिनके लिए ये वीडियो है। तो पहला मैसेज यह है कि टावर, अब ये टावर आ रहा है आपके हेटर्स के लोगों के लाइफ में, और एक टावर आ रहा है आपके लाइफ में। इसे समझिएगा, एक टावर आ रहा है आपके लाइफ में बदलाव के लिए, पॉजिटिव बदलाव के लिए, जो कुछ भी होगा आउटकम आपके लिए पॉजिटिव होगा। और एक टावर आ रहा है आपके हेटर्स के लाइफ में, जिन्होंने आपसे ही सारी चीजें लेकर, आपसे ही एनर्जी लेकर, आपसे ही प्रेम लेकर, आपसे ही धन लेकर, आपसे ही छल किया। ठीक है, आपके स्ट्रेंथ, यहाँ पर माँ आदि शक्ति माता जी आपको यहाँ पर बताना चाहती है कि स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। आपके सक्सेस की जो चाबी है वो आपका कॉन्फिडेंस है। कोई ऐसी फीमेल जिसका बृहस्पति ग्रह बहुत ज्यादा जैसे ना डिसबैलेंस है, इस फीमेल ने बहुत निगेटिव कार्य किए हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा निगेटिव कार्य किए हैं, और इस फीमेल का आपने कभी ना कभी साथ दिया है, कभी ना कभी आपसे इनको मार्गदर्शन मिला है। इस फीमेल ने आपसे, आपका साथ लेकर, चाहे ये कोई भी हो, ठीक है, आपका साथ लेकर, आपका सपोर्ट लेकर, इसने आपके सामने में जो कुछ भी कहा, आपके पीठ पीछे इतनी बुराइयां इसने किया है, और आपसे ही ज्ञान लेकर ये ज्ञान शेयर करती थी, और लोगों को ये आपके बारे में हंसते हुए कहती थी कि देखो ये कितना भोलापन है इसके अंदर, कितनी मासूमियत है, हम तो देखिए इसके एनर्जी का इस्तेमाल करके कहाँ से कहाँ पहुंच गए। मतलब इस फीमेल का बृहस्पति ग्रह ऑलरेडी अनुकूल नहीं है, इसकी मैरिज होने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन आपकी ऊर्जा लेकर ये आगे बढ़ रही थी, और इसको ऐसा लग रहा था कि किसी ऐसे व्यक्ति से, किसी प्योर सोल के साथ ऐसा करके इसका बृहस्पति ग्रह जो है डिसबैलेंस फिर से नहीं होगा। फिर से इसके लाइफ में वही चीजें हो रही है, घूम फिर कर वो साइकिल इसके लाइफ में आ रहा है, क्योंकि इसने आपकी ऊर्जा को ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके
आपके तरफ ना इल्यूजन भर भर के भेजा गया है। आपके लाइफ में कोई भी स्टकनेस नहीं था, आपको ऐसा दिखाया गया कि आपके लाइफ में स्टकनेस है। 8 इनमें से बहुत लोग आपके कार्मिक थे, ठीक है। जितने भी लोगों की आपने मदद की हो पास्ट में, वो उनमें से लगभग मैं 8 लोगों को देख रही हूँ जो आपके कार्मिक थे, जो आपके सामने में बहुत मीठी बातें करते थे, दीदी भैया, है ना, मतलब आप तो मेरे लिए, मतलब मैं आपके बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकती, इतना ज्यादा सुगर कोट, ठीक है, इन लोगों ने किया। और आपको, आप जैसे कहते हैं ना कि जो जैसा होता है लोगों को वैसा ही समझते हैं, और ये कार्मिक की स्थिति में होता ही है कि हम अपनों को नहीं समझ पाते हैं, हम अपने सपनों को नहीं समझ पाते हैं, हम दूसरों को नहीं समझ पाते हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसा क्रोधी प्रवृत्ति का व्यक्ति जिनको आपने लाइक अ ब्रदर या एक ऐसे रूप में देखा कि जो आपके बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन ये व्यक्ति क्रोध और ईगो अहंकार में आकर इसने आपके धन पर बुरी नजर लगाई, आपके ग्रोथ पर बुरी नजर लगाई। इसको लगा कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा, जैसे कि लोगों को आगे बढ़ाने का जो इसी को ही मिल गया है पावर, इसने अपने पावर का मिसयूज किया, ठीक है। इसने अपने क्रोध का, अपने अहंकार का, अपने ईगो का, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसने अच्छी चीजें की हो, ठीक है, लोगों के लिए। और जिस तरीके से इन लोगों ने आपके धन का, आपके दिल को दुखाया, आपके बारे में पीछे से गॉसिप किया, और आपका थर्ड चक्र को ब्लॉक करने के बाद ये सारी चीजें इन्होंने की, और वही सारी चीजें घूम फिर कर इनके तरफ टावर के रूप में आ रहा है। और आपके 4 ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं इनको ये पता था कि परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है, लेकिन ये अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए थे कि आपके ही, आपसे ही साथ लेकर, आपकी ही ऊर्जा लेकर ये आगे बढ़ रहे थे। और इसके बाद भी इनके अंदर अहंकार था, इसके बाद भी इनके अंदर क्रोध था कि इन्होंने उच्चाटन क्रिया आपके लिए करवाया किसी कहीं जाकर, ठीक है। उच्चाटन क्रिया, आपको अपनों से द्वेष हो जाए, आप अपनों को ना देख पाए, ना समझ पाए, मतलब इतना, जैसे कहते हैं ना कि बहुत ही निगेटिव ऊर्जा मुझे यहाँ पर रिसीव हो रही है। और उसके बाद ये लोग देख रहे थे पीछे से खड़े होके कि असर हुआ कि नहीं, हमने जो किया, हम 3 लोगों ने, 2 लोगों ने मिलकर जो किया, इसके ऊपर असर हुआ कि नहीं, इस व्यक्ति को पुरानी चीजें याद आ रही है कि नहीं, ये अपनी पुराने दिनों को याद करती है कि नहीं, और ये रो रही है कि नहीं, या रो रहे हैं कि नहीं, इसके लाइफ में इसके लाइफ में, फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम हुआ कि नहीं, इसके प्रोफेशनल लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में प्रॉब्लम हुआ कि नहीं। ये लोग ऐसे लोग हैं, ठीक है। लेकिन जब इनको लाठी पड़ना प्रारंभ हुआ, ठीक है, जब इनको परमपिता परमात्मा जी की लाठी पड़ना प्रारंभ हुआ और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग हुआ, तब इनको समझ में आया कि आप इमोशनल तो हैं लेकिन बैलेंस भी है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग एंड क्वीन की ऊर्जा, जहां पर एक हाथ में वॉन्ड्स है और एक हाथ में फूल है, मतलब कहा जाता है ना कि ये सोच रहे थे कि आप इमोशनली कभी भी इनसे डिटैच नहीं होंगे, कभी भी ये जब चाहे तब आ सकते हैं, जब चाहे तब जा सकते हैं, बिल्कुल नहीं। नो, आपने नो कहा, बर्डन, बाउंड्री क्रिएट कर दिया, यही तो इनके ईगो का कारण था। और उसके बाद इन्होंने ऐसी चीजें की कि आपको समझ में ना आए, ठीक है, आपकी तरफ उच्चाटन आपको समझ में ही ना आए, आपकी तरफ वशीकरण आपको समझ में ही ना आए, आपको इन्होंने रात रात को जगाया हो, रात रात को इन्होंने आपको परेशान किया हो, आपको समझ में नहीं आया हो, ठीक है। ऐसी भी ऊर्जा है। एक व्यक्ति ने धन लगाया और एक फीमेल ने, टॉक्सिक फीमेल ने, जिसने अपने आसपास के बहुत लोगों के तरफ ऐसी निगेटिव चीजें करवाई है। ये कोई ग्रुप वो करती है, कुछ ऑनलाइन कोई वर्क करती थी, सारे कार्य इसके ठप हो गए हैं, इसके पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। देखिए, इसने आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की और जिसकी वजह से बैकफायर में इसके खुद के घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। यहाँ पर इसने, देखिए, बहुत अलग ऊर्जा है। किसी ने आपके लिए ऐसा भी बद्दुआ भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, बद्दुआ भी आपको दी कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। और ये सारी चीजें श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा से आपके लाइफ में सारी चीजें जो ये निगेटिव कर रहे थे, वही चीजें आपके लिए पॉजिटिव हो रही थी, ठीक है। और यहाँ पर जस्टिस शनिदेव जी महाराज जी, शनिदेव जी महाराज जी की पूरी दृष्टि इन पर पड़ी हुई है। और इन लोगों ने जिस तरीके से, मैंने जैसे कहा 7 से 8 लोग हैं, ये एक पूरा ग्रुप रहा होगा जिनकी आपने मदद की रही होगी पास्ट में, ठीक है। तो ये सारे इनमेच्योर लोग आपकी ऊर्जा को खींचकर, आपकी ऊर्जा को चुराकर अपनी ऊर्जा को बढ़ाते थे और लोगों को दिखाते थे कि हम हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं है, ठीक है।
और ये चाहते थे कि आप स्पिरिचुअली ग्रो ना करें, क्योंकि आपके अंदर वो चीजें थी, आप इनकी भावनाओं को समझ जाते थे, आप इनकी ऊर्जा को समझ जाते थे। किसी ने मुझे मैसेज किया था पर्सनल रीडिंग के लिए कि आप चैनलिंग करती हैं क्या। मैंने बहुत विनम्रता से आप लोगों को पहले भी वीडियो में बताया है कि जब भी किसी की पर्सनल रीडिंग होती है, मैं अर्जेंट रीडिंग क्यों नहीं करती हूँ। कारण यही है कि मुझे उसके लिए भी, जिनकी भी पर्सनल रीडिंग होती है उनके लिए मुझे उस दिन मैसेज मिलता है, और जो मैसेज मिलता है मैं पहले वो मैसेज आपको बताती हूँ, फिर आपके 10 कार्ड स्प्रेड होते हैं, है ना, जिसमें सारे क्षेत्र शामिल होते हैं। तो आपके अंदर जो एक क्षमता है, जो एक शक्ति है, उसे लोग पहचान रहे हैं, जो बैलेंस है उसे लोग पहचान रहे हैं। आप पहले भी आपके अंदर ये चीजें थी, बस ये है कि आप जैसे ना किसी को कोई गिफ्ट मिल जाता है परमात्मा जी की कृपा से, डिवाइनली ब्लेस्ड पर्सन होते हैं, किसी को गिफ्ट दिया जाता है, बहुत लोगों के पास रहता है, लेकिन उसे संभालना भी जरूरी होता है। तो पहले आपके अंदर वो बैलेंस नहीं था, ठीक है। आप हर किसी को मतलब गिवर 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 अपने बारे में नहीं सोच रहे थे, आप लोगों के बारे में सोच रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग आपकी एनर्जी को लेकर खुद आगे बढ़ रहे थे और आपको पीछे खींच रहे थे। ये वाइस वर्सा आपके पर्सन की भी ऊर्जा हो सकती है। और ऐसे ही किसी क्रोधी, लोभी, कामी व्यक्ति ने, ठीक है, आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेजी जिससे कि आप पूरी तरीके से आपके लाइफ में टावर आ जाए। जैसे मैंने टावर की बात की ना, पूरी तरीके से बहुत हड़बड़ी में, बहुत क्रोध में, इनमैच्योरिटी में आपके कनेक्शन पर इसने बुरी नजर लगाई। आपके सुकून को, आपके चैन सुकून को इन्होंने पूरी तरीके से डिसबैलेंस करने की कोशिश की। किसी ने अपने तेज बुद्धि का प्रयोग किया, किसी के पास तीक्ष्ण बुद्धि थी जिसका प्रयोग किया, और प्रॉपर मार्गदर्शन लेके ये सारी चीजें की गई आपकी हीलिंग पावर को रोकने के लिए। और इन सभी को इनके बुरे कर्मा का फल मिल गया है बर्डन के रूप में, ठीक है। इनके लाइफ में सिर्फ संघर्ष है और संघर्ष ही रहेगा। जिस तरीके से इन लोगों ने धन लगाया है उसी तरीके से इनका धन डिसबैलेंस हो रहा है, इनके पास धन की कमी हो रही है। जो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आ रही थी उसे इन लोगों ने रोका है, तो इनके लाइफ में सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। बहुत क्लियर मैसेज है, आपके सोल कनेक्शन को पर इन्होंने बुरी नजर लगाई। ये महिला जो है ना, इसकी बुरी नजर हर किसी पर रहती है। ये जो महिला है इसकी बुरी नजर हर किसी पर रहती है। वो आप पर भी थी, आपको समझ में नहीं है वो अलग चीज है, क्योंकि आपने अपनी तरह इसको समझा। और हो सकता है आपने लाइक सिस्टर, लाइक मदरली फिगर आपने समझा होगा, लेकिन ये उस तरीके की नहीं है। ये हर एक व्यक्ति से जेलसी करने वाली है। जो भी इनसे कनेक्ट करेंगे वो बाद में डिस्कनेक्ट हो जाते हैं इस फीमेल से, क्योंकि इसको जेलसी है, इन लोगों को जेलसी है आपके स्ट्रेंथ से। इतना इनोसेंट होने के बाद भी ये दिखावा नहीं करती है, नहीं करते हैं, और उसके बाद भी इनके लाइफ में प्रोग्रेस है। इतना सब कुछ कैसे मिलता है इसको, कैसे मिलता है? परमपिता परमात्मा जी की कृपा से मिलता है। और यही सारी चीजों से इनको जेलसी होती है आपसे। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इनको 10 दिन पहले मिल चुका है, 10 दिन पहले इनको स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला है। कारण ये है, अक्टूबर के मंथ में इन्होंने आपके तरफ जो निगेटिव क्रिया की उसका बैकफायर हो गया है इनके तरफ, ठीक है। आपके मूलाधार चक्र, इस मेल ने अपने ईगो में आकर आपके स्टेबिलिटी को डिसबैलेंस करने की कोशिश की, आपको किसी प्रकार से स्टक करने के लिए, मटेरियल लाइफ में भी स्टक करने की कोशिश की, इसलिए। और ये लोग आपको दूर से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं आपके प्रोग्रेस को, और दूर से देख रहे हैं अपने डाउनफॉल को, ठीक है। आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपके जो चक्र है, मूलाधार चक्र, उसको हील्ड कर रहे हैं। बैलेंस आपके लाइफ में आ रहा है, आपके फैमिली लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में। देखिए, डोर टू स्पिरिट, इनमें से किसी ने आपके मेन डोर पर आपके घर के ऊर्जा को बिगाड़ने के लिए कुछ ऐसी चीजें भेजी थी, ठीक है। मॉनिटरी स्पिरिट या कुछ ऐसी चीजें भेजी थी आपको स्टक करने के लिए, आपको डिसबैलेंस करने के लिए, खास तौर पर आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्रोफेशनल लाइफ में। और फिर ये आपको देखते थे, ठीक है, योजना बनाकर ये आपको पीछे मुड़ मुड़ कर देखते थे। जब इन्होंने देखा कि ना आपका दिल टूटा है, ना ही आपके पास धन की कमी है, परमात्मा जी की कृपा से बहुत ज्यादा धन है आपके पास, और आएगा भी स्पिरिचुअल मनी, ठीक है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअली ब्लॉक आपको फील हो रहा है, तो आप बिल्कुल अबंडेंस की रेमेडी लर्न कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियली किसी प्रकार से कोई आपको ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ा सा हील्ड नहीं हुआ है, तो उसमें आप मुझे बता सकते हैं और आप उसमें रेमेडी लर्न कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा अपने लिए रेमेडी
कर सके। देखिए, प्रॉब्लम से ज़्यादा हमें सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ वॉन्ड्स श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है और न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में है। इनमें से कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ठीक है, आपकी ऊर्जा का भी हो सकता है। इन लोगों ने आपको एडजस्टमेंट करवाने की बहुत कोशिश की, ठीक है, कि आप फिर से इनसे कनेक्ट हो जाएं किसी भी प्रकार से, चाहे आपके आसपास के हैं, चाहे या आउटसाइडर है, चाहे किसी ग्रुप के हैं। लेकिन लक इज ऑन योर साइड, लक हमेशा आपके साइड रहा है, क्योंकि कहीं ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ गज केसरी योग है आपके बर्थ चार्ट में, ठीक है, गज केसरी योग है, चंद्रमा और बृहस्पति देव जी की कृपा है, एक राजयोग यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ किसी के लिए। विन विन आउटकम, इनको ऐसा लगा कि सारी चीजें करके या तो आप इनके जैसे इनके आसपास आ जाएंगे या आप इनको बुला लेंगे, है ना, इस तरीके की भी ऊर्जा है, कोई तुला राशि का है। लेकिन यहाँ पर सारी चीजें क्लाइमेक्स में आ गया, सारी चीजें क्लाइमेक्स, इनके साथ आपका सारा कार्मिक कनेक्शन जो है कट हो गया है, स्वयं डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जब बहुत ज्यादा अति होता है ना, जब किसी प्योर सोल के साथ, किसी भोले भाले व्यक्ति के साथ, तब ये चीजें होती हैं। और इससे आपको भी कुछ सीखने के लिए मिला है कि प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल, पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में हमें बैलेंस किस तरीके से बनाना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, साथ ही साथ हमें ऐसे चालाक लोगों से, ऐसे छली लोगों से किस तरीके से डील करना चाहिए, है ना। यू एंड योर लव्ड वन आर स्पिरिचुअली सेफ, ठीक है, तो आप और आपके जो लव्ड वन है वो स्पिरिचुअली सेफ और सुरक्षित है, क्योंकि आपके तरफ भी ये सारी चीजें हुई थी, आपके पर्सन की तरफ भी हुई थी और आपके सोल फैमिली मेंबर के तरफ भी यहाँ पर स्पिरिचुअल अटैक किया गया था। तो बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज है कि आप और आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो पूरी तरीके से स्पिरिचुअली सेफ हैं। परमात्मा जी की विशेष कृपा है आप पर, आपके परिवार पर। आप अपने कुल के एक दीप हो सकते हैं, ठीक है, दीपक हैं, प्रकाश हैं आप, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं। इनके साथ आपका जो भी कार्मिक लेन देन है वो पूरी तरीके से समाप्त हो रहा है। कुछ कार्मिक स्थिति बचा है, आप प्रार्थना कीजिए, है ना, और हीलिंग कीजिए। देखिए, हमेशा ना सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दीजिए। जब कोई व्यक्ति आपको पर्सनल रीडिंग ऑफर करे और उसमें रेमेडी रहे, तो रेमेडी की तरफ ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि किसने क्या किया, कैसे किया, वो तो आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ आप करेंगे तो आपको पता ही चल जाएगा। स्वयं आपको सपने में, स्वयं आपको बैठे बैठे आपको समझ में आ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब मैं कोई वर्क करते रहती हूँ, कुछ लिखते रहती हूँ, सडन मेरे पास आ जाता है कि ऐसा इसने किया, ऐसा इसने किया, ऐसा इसने किया। आज के समय में बाबा जी की विशेष कृपा है। अगर आप बाबा जी के शरण में हैं, अगर आप अपने इष्ट देव जी के, अपने गुरुदेव जी के शरण में हैं, तो आपको ड्रीम चैनल भी, मतलब एक समय ऐसा आता है कि जब आपको ऐसे ही मैसेज मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। मेरे लाइफ की जर्नी इतनी अद्भुत है कि मुझे मैसेज ऐसे मिले हैं कि अगर मैं कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे मैसेज मिल जाते हैं, मैं कहीं शांत बैठी हूँ तो मैसेज मिल जाते हैं। तो आप भाव से जुड़िए परमपिता परमात्मा जी से। ये एक बुरा अध्याय है और ये एक कार्मिक अध्याय है जो कि समाप्त हो रहा है आपके लाइफ से। और जैसे परमात्मा जी ने, आपके स्पिरिचुअल टीम ने इस किताब के सबसे बुरे अध्याय को फाड़ के फेंक दिया है, ठीक है। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल अननेसेसरी, ना ही आपको डर, ना ही आपको भय, इन लोगों ने आपके अंदर जो कुछ भी डाला है उसे भैरव जी ने पूरी तरीके से निकाल दिया है आपके मणिपुर चक्र से, क्योंकि मणिपुर चक्र की ऊर्जा बहुत ज्यादा रिसी हुई है और आपके सैक्रल चक्र से बहुत ज्यादा जेलेसी रही है, लोअर चक्र से, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए होता है, धन, जो क्रिएटिविटी से आ रहा है आपके पास, जो कॉन्फिडेंस से आ रहा है उसे कम करना, लेकिन वो कम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो स्पिरिचुअली गिफ्ट है, वो परमात्मा जी की देन है। कोई परमात्मा जी की देन को कैसे छीन सकते हैं ना। तो आपको थर्ड आई चक्र पर आपको या आपके पर्सन को निगेटिव थॉट में डालने की कोशिश हो रही थी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बिल्कुल निगेटिव थॉट नहीं करना है, आपको कभी भी नहीं करना है। यदि निगेटिव थॉट आता है तो आप भजन लगाइए, भजन सुनिए, श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए, माँ आदि शक्ति माता जी, शिव शक्ति जी चालीसा का पाठ सुनिए, ठीक है। आप माता जी के चालीसा का पाठ आप कर सकते हैं, सुन सकते हैं। अपने मालिक के प्रति पूरी तरीके से, अपने परमात्मा जी के प्रति पूरी तरीके से मतलब भरोसा बनाकर रखिए। अपने जिनको भी आप इष्ट देव जी मानते हैं वही आपके गुरु हैं, उनके पूर्ण शरण में रहिए। आपके लाइफ में पूरी तरीके से बदलाव यहाँ पर आ रहा है। आप कभी अगर शांत वातावरण में बैठे हैं तो आप 7 चक्र मेडिटेशन करते हैं ना, तो आप कहिए कि परमपिता परमात्मा जी की कृपा से
मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ और उनकी कृपा मुझ पर बरसती है। इस तरीके से आप मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव चीज़ों को और सोल फैमिली मेंबर को और ऐसे कार्मिक लोगों को वैसे भी निकाल के फेंका जा रहा है आपके लाइफ से, चाहे नेगेटिव थॉट हो, चाहे नेगेटिविटी हो। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। आपके प्रेम के लिए बहुत-बहुत दिल से धन्यवाद, आपके सम्मान के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही आप अपना प्रेम और सम्मान बनाए रखिए। टेक केयर।